हेलो स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स की क्लास में आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना सीखा था अपन ने। उसमें 4 स्टेप थे: उपसारणिक, सेकंड, सेकंडज और आव्यूह का व्युत्क्रम, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो अपन ने इन्वर्स ज्ञात करना सीखा था, इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है। और जो ये आज टॉपिक लिया है इसमें भी वो इन्वर्स वाली विधि काम में आती है, इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड था अपने पास में आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना। और इन्वर्स ज्ञात करना आता है तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक है अपने पास में समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन ज्ञात करना। और इसमें अपन पढ़ रहे हैं विषमघाती समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। विषमघाती समीकरण निकाय का हल अपन 2 विधियों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहला है क्रैमर नियम। क्रैमर नियम को सारणिकों का प्रयोग करने वाली विधि भी बोलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण निकाय का हल सारणिकों की विधि से ज्ञात कीजिए या सारणिक विधि से ज्ञात कीजिए, तो उसमें क्रैमर नियम ही लगता है। और यदि क्वेश्चन बोलता है समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिए, तो वो आव्यूह सिद्धांत से होता है। यहाँ जो विषमघाती समीकरण निकाय या समघाती समीकरण निकाय है, ये क्या होता है थोड़ा ध्यान दें। समघाती निकाय होमोजीनियस, इसमें जो b1 b2 b3 है इक्वल टू 0 होता है। और जो विषमघाती निकाय होता है नॉन होमोजीनियस, तो जो समघाती नहीं होगा वो विषमघाती निकाय होगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने की दोनों ही विधियां इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन बनता है इन पर बेस्ड, और एग्जाम में हर बार इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। पिछले 18 में भी इस पर क्रैमर नियम से क्वेश्चन का हल पूछा था समीकरण निकाय का। अब क्रैमर नियम क्या होता है, इसमें अपन देख रहे हैं 2 चरों वाले समीकरण, रैखिक समीकरण दिया हुआ है a1x b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्रैमर नियम से इसका हल ज्ञात करते हैं। तब इसमें अपने पास में जो हल है वो x और y इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात होते हैं। x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। और यहाँ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा बिल्कुल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जो भी अपने पास में अचर हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनको सारणिक में इस प्रकार से रखते हैं। डेल्टा के लिए a1 a2 b1 b2, और सारणिक का हल ज्ञात करके न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, संख्यात्मक मान ज्ञात कर लेते हैं। सारणिक का हल ज्ञात करना आता है। और डेल्टा 1 है, इसका मतलब जो कॉलम 1 है उसमें a1 a2 की जगह c1 c2 को शिफ्ट कर देंगे। और यदि अपने पास में डेल्टा 2 है तो कॉलम नंबर 2 में b1 b2 की जगह c1 c2 को शिफ्ट कर देंगे। तो 1 है तो कॉलम 1 में शिफ्ट करेंगे, 2 है तो कॉलम 2 में शिफ्ट करेंगे, और डेल्टा है तो ऐसे कैसे। तो इस प्रकार से अपन ये क्रैमर रूल की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर सकते हैं। क्रैमर नियम पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। क्रैमर नियम से 5x माइनस 4y बराबर 7, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये समीकरण निकाय है। क्रैमर विधि से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो भी समीकरण निकाय दिया हुआ है इक्वेशन सिस्टम, वो ये है अपने पास में। और सॉल्यूशन के लिए अपने पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 ज्ञात करने होते हैं, और आसानी से सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं। तो डेल्टा के लिए a1 a2 b1 b2, तो ये अपने पास में जो पीछे मेथड लिखा है उससे कंपेयर करने पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये वैल्यू है। यहाँ डेल्टा में रखते हैं वैल्यू, समीकरण को सारणिक को सोल्व करते हैं। 3 को 5 से, 3 5 15, फिर माइनस फॉर्मूले में, और माइनस का 4 आएगा, -4 को 1 से तो प्लस हो जाएगा, तो इन 19 आ गए। इसी प्रकार से डेल्टा 1 में जो पहला कॉलम है c1 c2 शिफ्ट करेंगे, वैल्यू रख करके फाइंड कर लेंगे। डेल्टा 2 है तो कॉलम 2 में c1 c2 शिफ्ट करेंगे, बाकी ऐसे कैसे, और सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। अब अपने पास में जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो तीनों ही मान थे, डेल्टा 1 डेल्टा 2,
तीनों ही का मान शून्य नहीं है, नॉन जीरो है। ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय संगत होता है और स्वतंत्र होता है और उसका हल अद्वितीय होता है। तो अपन आसानी से इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अपन ने क्रैमर नियम में लिखा था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू 57 और डेल्टा की वैल्यू 19, तो इसको डिवाइड करने पर 3। y की वैल्यू अपने पास में डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 2 अपने पास में 38 अपॉन डेल्टा 19, तो ये अपने पास में 2। तो इस प्रकार से अपन समीकरण निकाय का क्रैमर नियम से आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। अब 3 चरों वाले समीकरण निकाय का भी देखते हैं अपन। जो ये एग्जाम्पल पीछे था उसमें 2 चर थे अपने पास में x और y। यदि अपने पास में समीकरण निकाय में 3 चर हैं x y z, तो ऐसे समीकरण निकाय का हल भी अपने को क्रैमर नियम से पहुंच सकता है। अच्छी तरह समझें। इसमें अपने पास में डेल्टा पहला पॉइंट है, यदि डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तब निकाय संगत होता है, हल अद्वितीय होता है। तो अपन आसानी से इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास में डेल्टा 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी अपने पास में 0 हैं, तब समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। यदि संगत है तो अनंत हल होंगे, और यदि संगत नहीं है, असंगत है, तो हल ज्ञात करना संभव ही नहीं है। तो तीसरा पॉइंट है, यदि अपने पास में डेल बराबर 0 है, डेल्टा 2, डेल्टा 1, डेल्टा 3 में से कोई एक अशून्य है, तब निकाय असंगत होता है, हल संभव नहीं है। तो ये कंडीशन अपने यदि ध्यान है तो अपन 3 चरों वाले रैखिक समीकरण को भी क्रैमर नियम से सोल्व कर सकते हैं। विधि वही है, x की वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z और आ गया डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और डेल्टा की वैल्यू अपने पास में a1 a2 b1, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा 1 में अपने पास में जो कॉलम नंबर 1 है उसमें d1 d2 d3 शिफ्ट करेंगे, और डेल्टा 2 में कॉलम नंबर 2 में, और डेल्टा 3 में कॉलम नंबर 3 में अपन d1 d2 d3 शिफ्ट कर देते हैं, जिससे अपने पास में डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 फाइंड होता है, और अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ वैल्यू रख करके ज्ञात कर लेते हैं। तो ये अपने पास में डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, और आव्यूह विधि से किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। आव्यूह विधि में जैसे अपने पास में 5x माइनस 7y बराबर 2 और 7x माइनस 5y बराबर 3, ये समीकरण निकाय है, और इसका हल ज्ञात करना है आव्यूह विधि से। बिल्कुल सिंपल है, चाहे 3 चर वाला हो चाहे 2 वाला। समीकरण निकाय है 5x माइनस 7y बराबर 2, 7x माइनस 5y बराबर 3। तो इसकी अपन कंपेयर करते हैं कि जो ये अपने पास में 5, 7, 7, 5, ये जो वैल्यू है वो a है, और ये जो x और y है ये कैपिटल X है, और बराबर ये अपने पास में है b। तो इस प्रकार से कंपेयर करते हैं अपन इसको। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x की वैल्यू x और y है, तो a को इधर भेजेंगे, या दोनों तरफ है a इनवर्स से संक्रिया मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अपने पास में ये a इनवर्स कैंसिल, इधर a इनवर्स, तो a इनवर्स b और ये x आ जाएगा। तो अपने पास में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इनवर्स और b, दो b अपने पास में 2 और 3 का अवयव होगा, लेकिन a इनवर्स अपन ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपने पिछले वीडियो में कोई भी अवयव था उसका इनवर्स ज्ञात करना सीखा था, वही यहाँ काम आएगा, इसीलिए वो टॉपिक इम्पोर्टेंट था, और उस पर कई बार अवयव का इनवर्स पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तब ध्यान दें, a अपने पास में 5, 7, 7, 5 ये अवयव आ गया, x अपने पास में स्मॉल एक्स वाई आ गया, b अपने पास में 2 और 3 आ गया। अब अपने को इसमें से a अवयव को अलग करना है, तो ये अपने पास में a 5, 7 माइनस का 7 माइनस 5 ये अवयव आ गया। और इन्वर्स ज्ञात करने की विधि पहले ही बताया था कि अपने पास सबसे पहले तो इसकी जांच करते हैं कि जो अवयव a है उसका सारणिक मान नॉन जीरो होना चाहिए, तो सारणिक में बदल करके और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5 को 5 से 25 माइनस का है,
और फिर माइनस 7 को 7 से माइनस का 49 तो प्लस का, तो 24 आता है, नॉन जीरो है, इसलिए इसका इन्वर्स आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब इन्वर्स ज्ञात करने की वही विधि है कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला है अपने पास में, उसमें 1/सारणिक ए एडजॉइंट ए, ये 2 पॉइंट हैं, इसलिए सारणिक ए की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली, एडजॉइंट ए और चाहिए। अपन ने सीखा था कि यदि 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो उसका एडजॉइंट तो अपन डायरेक्ट ट्रिक की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी जो अपने पास में वैल्यू है इनको चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो, तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो वो उसी प्रकार से अपन ने यहाँ लिखा है, जो भी आव्यूह था उसमें से अपन ने जो ये डायगोनल था मेन डायगोनल, उसके अवयवों को चेंज कर दिया, इनका चिन्ह चेंज कर दिया, तो ये अपने पास में एडजॉइंट आ गया। अब अपन वैल्यू रख लेंगे फॉर्मूले में 1/सारणिक ए की वैल्यू और यहाँ एडजॉइंट ए की वैल्यू, और वैल्यू रखने के बाद में अपने पास में ए इन्वर्स आ गया, और ए इन्वर्स आ गया तो अब अपने पास में जो समीकरण 1 था x बराबर ए इन्वर्स बी, समीकरण 1 से अपन ने ये वैल्यू रख दी, समीकरण 1 से, तो अपन ने ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ रख दी और बी की वैल्यू ये रख दी। अब अपन 2 मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, पहली पंक्ति के दोनों अवयवों को लेकर के और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 है जो 2 से और 7 है जो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी 10 माइनस का होगा, फिर प्लस 7 या 21, और इस जो अपने पास में रो है इसको इस कॉलम से, तो 7 को 2 से और 5 को 3 से संगत अवयवों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -14 + 15, तो इस प्रकार से अपने पास में 11 और 1 आता है। अब 1/24 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो 11/24 और 1/24, ये अपने पास में x की जो मैट्रिक्स था वो x और y था, तो कंपेयर करवाते हैं, तो x बराबर अपने पास में 11/24 और y बराबर अपने पास में 1/24 आंसर आता है। तो इस प्रकार से अपन आव्यूह विधि के द्वारा भी समीकरण निकाय का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन एक अवश्य आता है बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स है इसमें 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। पिछले वीडियो में जो अपन ने करवा दिया और इस वीडियो में अपन ने किया है, इन्वर्स ज्ञात करना, एडजॉइंट ज्ञात करना, सेकंडज और सेकंड ज्ञात करना, उपसारणी ज्ञात करना और समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना क्रैमर नियम से और आव्यूह सिद्धांत से। दोनों ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।